हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक निर्देशक। तो आज राउंड 2 का जो फाइनल चॉइस लॉकिंग था वो आपने कर दिया होगा। इसके बाद आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है, फिर राउंड 4 में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद आपको 18 तारीख को फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगा। तो ये आपको जान लेना पहले से ही ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेंगे और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो पहले से आपको बनवा लेने हैं, क्योंकि वो तुरंत नहीं बन पाता है। तो ये जानना आपको ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको पहले से ही बनवा के रेडी रख लेना है। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनका फॉर्मेट आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे एंटी रैगिंग हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया और मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि इनको कैसे बनवाना है, इनका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो इस कंप्लीट वीडियो में ये सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें। सारी डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेट है वो सब आपको समझ में आएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा यूपीटीएससी के साइट पे, जब आप आए होंगे वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप है वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। वो कहीं लगने वाला नहीं है, लेकिन वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि जब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे किसी किसी कॉलेज में उसकी भी नीड पड़ जाती है, तो वो आपको रख लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करे होंगे, आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, आपने फ्रीज करा होगा या प्लॉट करा होगा। अगर फ्रीज करे होंगे तो फिर आप वेट कर रहे होंगे पेमेंट करने के बाद। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपने 20,000 रुपये पे किया होगा। ओबीसी के कैंडिडेट हैं फिर भी आपको 20,000 पेमेंट करके फ्रीज कराना रहा होगा। प्लॉट कराने में भी 20,000 देना रहा होगा। फिर एससी के कैंडिडेट जो हैं उनको 12,000 देना था। तो अगर आपने फ्रीज कराया है, आप वेट कर रहे हैं कि कब आपका जो है फिजिकल रिपोर्टिंग है, तो 18 तारीख को फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी होने वाली है। कॉलेज में आपको फिजिकल वहाँ जाके जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है, जो बाकी का अमाउंट है, वो आपको पे करना रहेगा। जो आपने सीट अलॉटमेंट के लिए जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट किया है वो आपकी बिल्कुल सेफ है। कंप्लीट वहाँ पे जो टोटल फी रहेगी उसमें से माइनस हो जाएगा। टोटल फीस में से 20,000 माइनस होकर जो अमाउंट बचा रहेगा वो अमाउंट आपको वहाँ पे जमा करना रहेगा। तो जो आपने वो 20,000 रुपये पेमेंट करा है उसका भी एक स्लिप आपको मिला रहेगा वहाँ पे, वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। और वो स्लिप के साथ साथ ये अलॉटमेंट लेटर भी वहां से डाउनलोड कर लेना है। जो सीट अलॉटमेंट हुई है वहां पे नीचे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर। और जो आपने पैसे पेमेंट किए हैं 20,000 या फिर 12,000, तो वो स्लिप भी आपको डाउनलोड करके रख लेनी है। एकदम मस्ट है, ये आपको फिजिकल रिपोर्टिंग पे लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। 2 डॉक्यूमेंट ये आप रख लेंगे। और दूसरा देखिए, ये मैं बता रहा था काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा वो स्लिप आपको रख लेनी है। तो 3 डॉक्यूमेंट तो ऐसे हो गए जो आपको साइट से ही डाउनलोड करके रख लेनी है, काउंसलिंग की साइट से, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको बाद में दोबारा आप वापस आके जब चेक करेंगे, जब आपको सारे राउंड जब आपके चॉइस फिलिंग काउंसलिंग हो जाएंगे, तो उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, उसके बाद वापस आप डाउनलोड करने के लिए कभी आते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा नहीं, वो डाउनलोड नहीं हो सकता। इसलिए ये पहले से आपको डाउनलोड करके रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी और सर्टिफिकेट होगी, ये आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी करा के लेके जाना है। तो ये आपको रख लेना है। और क्लास 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको रख लेना है। ये दोनों मैक्सिमम लोगों का, सीबीएसई वालों का थोड़ा अलग अलग रहता है, लेकिन जो यूपी बोर्ड वालों का है दोनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही रहता है, तो उनको ये लेके जाना है। और उसके बाद देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये थोड़ा कंफ्यूजन है कुछ लोगों को कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट किनको ले जाना है किनको नहीं ले जाना है। मैंने TFW सिलेक्ट किया है तो मुझे लेके जाना है या नहीं। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है वो जितने लोग हैं, चाहे वो यूपी के हैं या वो अदर कैंडिडेट हैं, उनको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना मस्ट है। ये आपको बनवा के रख लेना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको बनवा के रख लेने हैं। ये 100% कॉलेज में मांगा जाता है। कुछ कुछ कॉलेजों में कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि डोमिसाइल नहीं लेते हैं और इनकम नहीं लेते हैं, कैटेगरी EWS वालों का नहीं लेते हैं और कुछ जनरल वालों का नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल वालों का तो नहीं लगता है, जनरल की कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगती है। और बाकी जितने भी ST SC OBC और EWS हैं उनको डोमिसाइल भी बनवा के रख लेना है और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बनवा के रख लेना है और इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा के रख लेना है। और ये लेटेस्ट चाहिए, आप ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले 2 साल पहले का है तो वो चल जाएगा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नया बनवा के रख लेना है। ये आपको अगस्त 23 ये चल रहा है, यानी कि आपको जुलाई के बाद का चाहिए, जुलाई के पहले का नहीं चाहिए, जुलाई के बाद का होना चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट। तो देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
और कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको बनवा के रेडी रखना है। ये डॉक्यूमेंट क्या है कि पहले नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए इनको तुरंत नहीं मिल पाता है, इनको पहले से बनवा के आपको रेडी रखना है। हफ्ता दिन का, 1 हफ्ते का टाइम लगता है बनने में। देखिए इनकम सर्टिफिकेट यहाँ लिखा हुआ, अगर आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो भी आपको लेके जाना है, अगर आपने फी वेवर के लिए भी अप्लाई किया तो भी आपको लेके जाना है। और नॉर्मल बी ओबीसी के जितने कैंडिडेट हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है। वहाँ पे कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए आपको ये लेके जाना है। और नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारे डॉक्यूमेंट जो है लेटेस्ट, यानी कि 6 मंथ के अंदर ही वो रहने चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका जो डेट है, इशू करने का डेट है, वो 6 मंथ के अंदर रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए फोटो आईडी लगेगा, तो फोटो आईडी आपको कम से कम उसका एक प्रिंट आउट और ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। ओरिजिनल तो लेते नहीं है, लेकिन ये है कि जो फोटोकॉपी है वो लेके जाते हैं। तो ये देखिए ये लेके जाना है आपको। पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फोटो कितना रहेगा, 6 से 8, एटलीस्ट 6 से 8 फोटो कॉपी आपको लेके जानी है। उसकी फोटो लेके जानी है, रियल फोटो। और उसके बाद ये जो आधार है, आधार का फोटो कॉपी भी लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर से आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो। आप हॉस्पिटल पे जाएंगे, वहाँ पे आपके कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो ये बोलेंगे कि टेस्ट करने के बाद ही, जितने भी आपके नॉर्मल टेस्ट हैं वो टेस्ट करने के बाद ही वो बनाएंगे सर्टिफिकेट। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनसे आप कह दीजिए, गवर्नमेंट डॉक्टर होंगे तो वो आपका सारा डॉक्यूमेंट ये मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। अब कैसे बनाना है ये अभी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपके प्रीवियस कॉलेज या स्कूल से मिलेगा, तो ये आपको लेके रख लेना है। इसका ओरिजिनल लगेगा, इसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको रख लेनी है। फिर नेक्स्ट देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने सीबीएसई या आईसीएससी से किया हुआ है, सीबीएसई या आईएससी या फिर किसी अदर बोर्ड से, तो आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। और कुछ कॉलेज में ऐसा है, स्कूल में ऐसा है कि जिनमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऐसे डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो डिजी लॉकर है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिजी लॉकर वाला, तो वो भी चल जाएगा। अगर आपको फिजिकली कॉलेज से या स्कूल से नहीं मिला है तो वो भी डिजी लॉकर वाला भी चल जाएगा। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है गैप सर्टिफिकेट। जिन बच्चों का गैप है, जिन स्टूडेंट्स का गैप है, उन्होंने स्कूल के बाद ड्रॉप लिया था, 1 साल 2 साल का ड्रॉप लिया था, तो उनको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और ये गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ये आपको हाई कोर्ट का कोई भी वकील रहेगा वो आपको बना के दे देगा। ये ध्यान रहे, तहसील पे जाके हाथ से लिखवा के आपको नहीं लेके जाना है। जो 10 रुपए का स्टैंप होता है उस पे बनेगा, लेकिन ये जो हाथ से लिखा रहता है वो वाला एफिडेविट मान्य नहीं होता है। तो इसके लिए आपको जो कंप्यूटराइज्ड बना होता है, टाइप करके लिखा रहता है, वो आपको हाई कोर्ट के वकील से बनवाना पड़ेगा। ये आप अपने यहाँ भी बनवा सकते हैं, या फिर आप जाएंगे कॉलेज के बाहर, आपको कुछ वकील मिल जाएंगे, हाई कोर्ट के वकील वहाँ पे खड़े रहते हैं, तो वो वकील भी बना के ला के दे देंगे। और एंटी रैगिंग का जो भी फॉर्मेट रहता है ये भी सेम ही है। इसका भी जो 10 रुपए के स्टैंप पे बनेगा, और ये भी हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ये भी टाइप राइटर से टाइप करके ही बना होना चाहिए। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको हाई कोर्ट के वकील से बनवाना है। ये आप अपने यहाँ भी बनवा सकते हैं, आपके यहाँ भी अगर कोर्ट होगा तो वहां से भी किसी वकील को पकड़ के बनवा सकते हैं। 200-300 रुपए लेते हैं, बना के आपको दे देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट पहले से भी आप बनवा सकते हैं, और कॉलेज के बाहर भी आपको मिलेगा। मुश्किल से 30 से आप 35 मिनट में जाके बनवा के लाके दे देते हैं वो। फिर नेक्स्ट देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है। सबकी 2-2 फोटोकॉपी, 2-2, 3-3, 4-4 फोटोकॉपी आप करा के रख लीजिए। अगर एक्स्ट्रा भी रख लेते हैं तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं है। जितना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपके लिए सही है। अब देखिए कुछ फॉर्मेट पे हम बात करेंगे। जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो रहेगा, और इनकम सर्टिफिकेट जो रहेगा, और डोमिसाइल, ये आपको लेके जाना है, कंपलसरी है, सब लोगों को लेके जाना है। बहुत बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर मुझे नहीं लेके जाना है क्योंकि मैं यूपी का हूं, तो ऐसा नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लेके जाइए। मैक्सिमम कॉलेज में मांग लेते हैं और मैक्सिमम कॉलेज में नहीं मांगते। अगर मान लीजिए वो मांग लिए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के ना होने से आपका एडमिशन नहीं रुक जाएगा। वहां पे ऑप्शन ये होता है कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं कॉलेज में। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको तुरंत नहीं मिल पा रहा है, तुरंत नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए भी पैनिक नहीं होना है। आप कॉलेज में जाएंगे,
एडमिशन के टाइम पे सारा जो फीस है वो आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहता तो उसका एप्लीकेशन लिख के आप दे दीजिए कि सर जब मैं एडमिशन ले लूँगा, कॉलेज प्रॉपर आने लगूंगा, तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट लाके मैं कॉलेज में सबमिट कर दूंगा, तो वो कॉलेज वाले एग्री कर लेते हैं। लेकिन ये जो 3 डॉक्यूमेंट है, गैप सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग और एक और है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये तो आपको डिजी लॉकर से अगर मिलता है तो वहां से भी डाउनलोड किया हुआ चलेगा। लेकिन ये जो 2 डॉक्यूमेंट है ये बिल्कुल मस्ट है कि आपको हाथ से लिखा हुआ नहीं लेके जाना है। तहसील पे बहुत सारे लोग तो है, तहसील पे जाते हैं, वहां पे 10 रुपए के स्टैंप पे हाथ से लिखवाया हुआ वकील से लेके चले जाते हैं, वो मान्य नहीं है किसी कॉलेज में। आपको बढ़िया हाई कोर्ट से अच्छे वकील से बनवा के ले जाना है, वो भी उतने ही पैसे लेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा के लेके जाना है। और इसका फॉर्मेट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा रहेगा। ये देखिए फॉर्मेट ऐसा 10 रुपए का स्टैंप रहेगा, ये देखिए ऐसा स्टैंप रहेगा, ऐसे स्टैंप में बना रहेगा, ये देखिए ऐसा स्टैंप रहेगा, ऐसा स्टैंप में बना रहेगा। यहाँ पे देखिए ये सब लिखा हुआ, ऐसे लिखा नहीं होना चाहिए, हाथ से नहीं लिखा होना चाहिए, वो प्रॉपर टाइप रहना चाहिए। और उसके बाद इसके साथ एक अटैच्ड करके एक फोटोकॉपी भी लगी रहती है जिसमें प्रॉपर लिखा रहता है, उसमें डिटेल आप भरेंगे। तो ये इसका भी एक फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिलेगा और टेलीग्राम लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे मैसेज करेंगे, मैं इसका प्रॉपर फॉर्मेट भेज दूंगा। क्योंकि एक स्टूडेंट है जो बनवाया हुआ था, तो वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं कि कैसा रहेगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये आपको कंप्लीट रेडी करवा के पहले से रख लेने हैं, क्योंकि जो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है वो 18 तारीख से 21 तारीख तक है। 3 दिन का डेट रहेगा, आपको 3 दिन में आप जाएंगे कॉलेज में, विजिट करेंगे और फिर वहाँ पे एडमिशन लेंगे। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है ये देखिए, मैं कंप्लीट बता देता हूँ कि फिजिकल रिपोर्टिंग में होता क्या है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं, वो अपना सारा लगेज पैक कर रहे हैं कि मैं जाऊँगा वहाँ पे तो मैं एडमिशन करके तुरंत वहाँ पे रहने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे वहाँ पे जाएंगे, जो आपके गेस्ट रहेंगे, आपके फादर पेरेंट्स जो भी रहेंगे वहाँ जाएंगे। अगर आप बहुत दूर से हैं तो वहाँ पे गेस्ट के लिए गेस्ट हाउस बना होता है, वहाँ पे 1 दिन के लिए आप रुक सकते हैं। और वहाँ पे देखिए फिजिकल रिपोर्टिंग में होता क्या है, आप सारे डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में प्रेजेंट होंगे। वहाँ पे कोई ऑडिटोरियम होगा जहाँ पे आप सब लोगों को बैठाया जाएगा, वहाँ पे सारे टीचर लगे होंगे और आपको ये बताया गया होगा कि या तो आपको कैश लगेगा और या तो डीडी बनवा के लेके जाना है। अगर डीडी बनवाने के बोलता है, अगर बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो डीडी से पैसे एक्सेप्ट करते हैं फीस, तो जितने की वो डीडी बताता है, जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस दी है उतना माइनस करके आपको बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट जो भी फीस रहेगा उसका आपको डीडी बनवा के ले जाना पड़ेगा। अगर आप कैश लेके जाते हैं तो वहाँ कॉलेज में जिस ऑडिटोरियम में आप बैठे रहेंगे वहाँ बैंक का खाता खोलने के लिए वहाँ पे बैठे रहते हैं कर्मचारी, कुछ एम्प्लॉय बैठे रहते हैं, वो तुरंत आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे बनाएंगे, खाता खोलेंगे, फिर वहाँ पे जो भी आपका अमाउंट रहेगा उसमें सबमिट करेंगे, वहाँ से आपका फीस जमा कराएंगे। और वो बैंक अकाउंट क्यों खोलते हैं, ताकि आगे आने वाले किसी भी वर्ग के लिए, जैसे आपका स्कॉलरशिप रहेगा तो उसके लिए ये बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जिस सिटी में आप जाते हैं वहाँ का खाता होना बहुत जरूरी है। स्कॉलरशिप फॉर्म भरते टाइम ये बताया जाता है कि जिस सिटी में आप पढ़ रहे हैं उस सिटी का आपका खाता होना, अकाउंट नंबर होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो वहाँ से ये फीस सबमिट करने का प्रोसेस हो गया। उसके बाद अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल अलॉट करने के लिए वहाँ पे फॉर्म भरा जाता है। एडमिशन के लिए जो भी प्रोसेस रहेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वेरिफिकेशन करके आपका एडमिशन वहाँ पे होगा। उसके बाद अगर आपको हॉस्टल चाहिए रहेगा तो हॉस्टल के लिए आपको वैसा फॉर्म मिलेगा, हॉस्टल के लिए वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप फॉर्म फिल करके आप वहाँ पे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, उसके लिए आपको 1 हफ्ता टाइम लग सकता है। जब सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर आप अपने घर चले जाते हैं। उसमें क्या है, कुछ टाइम लगता है, वो बताते हैं कि कल से या परसों से या फिर 1 हफ्ते बाद आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो स्पेशल राउंड होता है, स्पेशल राउंड बोले तो स्पॉट राउंड, तो स्पॉट राउंड जो होता है, स्पॉट राउंड तक कॉलेज नहीं चलता है। स्पॉट राउंड जब फाइनल हो जाता है तब क्लासेज स्टार्ट होती हैं, तब सारे फैकल्टीज आते हैं और क्लासेज स्टार्ट होती हैं। और वही जब क्लासेज आपकी चलने लगेंगी उसी टाइम आपको, कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि ग्रुप बना होता है, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको हॉस्टल अलॉट हो चुका है। क्योंकि देखिए हॉस्टल के लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। फर्स्ट ईयर के सारे बच्चों को हॉस्टल मिल जाएगा, सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री वाले भी जाते हैं तो उनको भी सारे बच्चों को हॉस्टल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब सीट जितनी होती है हॉस्टल में उतने ही बच्चों को सीट अलॉट होती है। हॉस्टल में सबको नहीं अलॉट हो जाता है, जिनका रैंक थोड़ा अच्छा होता है और वो फॉर्म थोड़ा पहले फिल करते हैं तो उनको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। जहाँ तक मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। तो हॉस्टल मिलने के बाद भी कुछ टाइम, कुछ प्रोसीजर
कंप्लीट होने में टाइम लगता है, क्योंकि जो कॉलेज वाले रहते हैं वो आपका सारा डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वर्क कंप्लीट करके उसके बाद आपको जब हॉस्टल अलॉट होता है फिर आपको मैसेज मिलता है, फिर वहाँ पे आपको जो मेस का चार्ज रहेगा वो भी आपको देना पड़ेगा। मेस का चार्ज अलग रहता है, हॉस्टल का चार्ज अलग रहता है। हॉस्टल जब आपको अलॉट हो जाएगा तो जो मेस का चार्ज रहता है वो आपको हर मंथली देना पड़ता है, या फिर कहीं कहीं कॉलेज में ऐसा होता है कि 6 मंथ का एक साथ वहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे BIT झांसी में वहाँ पे आपको 16,000 6 मंथ का ऐसे सबमिट करना पड़ेगा, या फिर 18,000 और 36,000 पूरा एक साल का सबमिट करना होता है। और जो वहाँ पे हॉस्टल का फ़ी होता है वो अलग होता है, और हॉस्टल का फ़ी, कॉलेज का फीस जो भी होता है वो स्कॉलरशिप में, अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं तो वो वापस आ जाता है। ये सारी जानकारी मुझे लगता है कि मैंने एक वीडियो में आपको दे दी है, और कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट करके एक बार मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लगा हो कि कोई सारे आपके कन्फ्यूजन से एक वीडियो में मैंने दूर किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं जो इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिलते हैं। और कोई भी जानकारी हो, जैसे ही चॉइस फिलिंग हो, तो चॉइस फिलिंग का बिल्कुल फ्री में यहाँ पे हमारी टीम द्वारा किया जाता है, हमारे एक्सपर्ट के द्वारा आपका चॉइस फिलिंग बिल्कुल फ्री में किया जाता है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आई होप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।